गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम जो हमारे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ टेकन ओवर द चार्जेस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल। डायरेक्टर जनरल जेल के कौन बने हैं? तो वो बने हैं महेश्वर दयाल। ठीक है, जेल वाले कभी भी क्या नहीं करते, दया नहीं करते, तो आप ऐसे याद रख लीजिए डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल महेश्वर दयाल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। जो सर्वेयर जनरल है भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? तो वो बने हैं हितेश कुमार एस मकवाना। कौन बने हैं? हितेश कुमार एस मकवाना। कैसे याद रखोगे? सर्वेयर जनरल तो एस मकवाना। ठीक है, उसके बाद देखो एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1767 में। जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो एक नेशनल सर्वे है, एक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। सर्वेयर इंडिया इज़ द हेड ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। जो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है उसका हेड होता है सर्वेयर, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? वो बने हैं रघु श्रीनिवासन। ठीक है, रघु श्रीनिवासन। देखो रोड पे निवास करते हैं, याद रख लो, रोड पे क्या करते हैं? निवास करते हैं। रोड पे निवास करते हैं तो रघु श्री निवासन। ठीक है, अगर हम बात करें BRO की तो फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1960 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो RPFS है, जो क्या है? डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के, तो वो बने हमारे मनोज यादव जी। ठीक है, किसके बने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। अगर मैं बात करूं RPFS की तो एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1959 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हु हैज़ बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। ठीक है, अगर हम बात करें सॉलिसिटर जनरल होता क्या है, तो जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, जो असिस्टेंट होता है किसका? अटॉर्नी जनरल का। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसके जितने भी केसेस होते हैं उनको कौन देखता है? अटॉर्नी जनरल देखता है, और इसका असिस्टेंट कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की तो हु हैज़ बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ ICG इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन बने हैं? राकेश पाल। इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन बने हैं? राकेश पाल। उसके बाद अगर हम बात करें ICG की, इंडियन कोस्ट गार्ड की, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1978 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? S परमेश। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर कौन है? परवीन सूद। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें CBI की तो ये क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1 अप्रैल 1963 और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि हु हैज़ बिकम द 14th डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो वो कौन बने हैं? विवेक बेसिन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें BARC की तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 3 जनवरी 1994, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद है हु हैज़ बिकम। देखो CDS ऑफिसर आपसे पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट CDS ऑफिसर कौन थे, तो वो थे जनरल बिपिन रावत जी, ये थे पहले। ठीक है, और आपसे अगर पूछा गया है दूसरे कौन बने हैं, तो वो बने हैं अनिल चौहान। ठीक है, अब देख लेते हैं CDS कब फॉर्म हुई थी? 2020 में हुई थी। तो 1 जनवरी 2020 में इंडिया के जो फर्स्ट CDS ऑफिसर थे वो कौन थे? जनरल बिपिन रावत, और सेकंड कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया है हु इज़ द करंट चेयरपर्सन। हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ NCW नेशनल कमीशन फॉर
वुमेन, ठीक है। NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, रेखा शर्मा, ठीक है। उसके बाद NCW की फुल फॉर्म देख लो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फॉर्मेशन हुआ था 1952 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। तो जो नीति आयोग है उसके नई CEO कौन बने हैं, तो वो बने हैं अपने BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। कौन, BVR सुब्रमण्यम। उसके बाद देखो नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, जैसे पेपर में पूछ लेगा कि नीति आयोग में T क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 2015 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो अब कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक। मतलब जो नाबार्ड है उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो वो बने हैं KV शाह जी, ठीक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1982 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। उसके बाद इसने पूछा है चेयरमैन ऑफ DRDO, तो DRDO के चेयरमैन कौन बने हैं, श्रीकांत V कामत, श्रीकांत V कामत चेयरमैन ऑफ DRDO। DRDO याद रखना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1958 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, ये सबको पता होगा, जगदीप धनखड़ है जो कि 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है, हु हैज़ बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वो बने हैं R वेंकट रमानी, ठीक है, R वेंकट रमानी जो कि 16th क्या बने हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, वो बने हैं सत्यनारायण प्रधान। नारकोटिक्स मतलब नारायण, ठीक है। उसके बाद उससे अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं, अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। उसके बाद देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था 1993 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। उसके बाद है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने हैं अपने राजीव कुमार जी, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसका देख लेते हैं, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भी याद रखना, अजय बादू, इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद पांडे, अरुण गोयल, ठीक है, और राजीव कुमार। उसके बाद इन्होंने पूछा है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो वो बने हैं अपने मनोज पांडे, जो भारतीय थल सेना है उसके नए प्रमुख कौन बने हैं, मनोज पांडे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1895 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और जो डिप्टी चीफ है वो है MV सुचेंद्र कुमार, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि भाई 9वीं बार ये आदमी बहुत तेज है, तो चीफ मिनिस्टर बिहार के 9th टाइम कौन बने हैं, नीतीश कुमार। इस्तीफा दे के दोबारा से क्या बन गया, ये CM बन गया, ठीक है। अगर हम बात करें बिहार की, कैपिटल पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ यूपीएससी का मेंबर किसको अपॉइंट किया गया है, तो शीलवर्धन सिंह जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो प्रेसिडेंट है मनोज सोनी, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1926 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सेबी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो इसके चेयरपर्सन बने हैं अपने माधवीपुरी बुच,
ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 12 अप्रैल 1988, हेडक्वार्टर है मुंबई में। उसके बाद CBIC सेंट्रल, तो ये बने हैं संजय कुमार अग्रवाल, ठीक है। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है। उसके बाद है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हमसे पूछा गया है 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये सबको पता होगा, DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। उसके बाद है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो का चेयरमैन कौन है, तो वो है S सोमनाथ, ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा इसरो, इसरो का मतलब होता है इंडियन रिसर्च एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है 1969, फाउंडर है विक्रम साराभाई, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, तो ये है रोजर बिन्नी, ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI रोजर बिन्नी। अगर मैं बात करूं BCCI की, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट हुई 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, सेक्रेटरी है जय शाह और वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ IOC इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो ये बनी है PT उषा, जो कि एक एथलीट हैं, ठीक है। उसके बाद IOC एस्टेब्लिशमेंट हुई 1927 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है CGA, तो CGA कौन बने हैं, ये बने हैं अपने SS दुबे, CGA, ठीक है। SS दुबे हैज़ बिकम द 28th CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। उसके बाद कैग, देखो वो CGA था, ये CAG है, ठीक है। वो क्या था, CGA, और ये क्या है, CGA, मतलब कैग है ये, तो ये कौन बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो ये बने हैं कल्याण चौबे जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के न्यू सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, प्रमोद चंद्र मोदी, PC मोदी, ठीक है। जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। लीडर अगर ओपोजिशन का पूछा जाए राज्यसभा में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, और लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा पीयूष गोयल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, तो ये बने हैं अतुल करवाल, अतुल करवाल, ठीक है। अगर हम बात करें NDRF की, तो ये क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एस्टेब्लिशमेंट हुई 2006 में, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। ये अपनी सारी की सारी अपॉइंटमेंट हो गई हैं कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।